Hello dear student, I am Muslim Aslam. This is a lecture of data compression. Today we are going to discuss about uniquely decodable codes. तो uniquely decodable codes को identify करेंगे by using dazzling suffix. तो means uniquely decodable codes means receiver end पर जो code use उसे रिसीव हुआ है और वो उसको डिकोड करना चाहे तो वो उसमें यूनिकली आइडेंटिफाई हो और उसमें कोई एम्बिग्विटी क्रिएट ना हो। एम्बिग्विटी मीन्स कि कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। अगर रिसीवर एंड को जो कोड उससे रिसीव हुआ है और वो उसको डिकोड करना चाहे तो वो उसमें यूनिकली आइडेंटिफाई हो और उसमें कोई भी एम्बिग्विटी क्रिएट ना हो। ठीक है, तो एम्बिग्विटी तो आपको पता ही चल गया कि कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो हमारे पास दो बाइनरी कोड हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ए एंड बी, दो बाइनरी आपके पास कोड हैं। ठीक है, तो जो ए है वो मैंने नीचे एरो से आपको शो कर रखा है, के बिट लॉग है और बी जो है एन बिट लॉग है और ये आपकी कंडीशन है के आपका जो है लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, तो एन आपका ग्रेटर है, ये एक कंडीशन दे रखी है के से। तो के बिट ए और बी आपकी क्या एन बिट लॉग। तो के बिट अगर 3 बिट का होगा 3 बिट एन लॉग होगा और एन बिट आपका मान लिया 4 बिट लॉग होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या मैंने ले रखा है, फर्स्ट के बिट ऑफ आर आइडेंटिकल टू अ देन इज प्रीफिक्स ऑफ बी। ठीक है, कि फर्स्ट के बिट अगर फर्स्ट के की बिट जो आपकी है वो आइडेंटिकल है ए के, तो वो क्या कहलाएगा, ए इज़ अ प्रीफिक्स ऑफ बी। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखिए कि अगर जो ए बिट के है, ए के बिट जो है वो उसका जो फर्स्ट और बी का जो फर्स्ट कोड आइडेंटिकल होगा, यानी कि सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, तो क्या कहलाएगा कि ए इज़ प्रीफिक्स ऑफ बी। ठीक है, ये कंडीशन याद कर लीजिएगा कि ए इज़ प्रीफिक्स ऑफ बी कहलाएगा। तो एन माइनस के बिट इज़ दार्जिलिंग सफिक्स, तो जो हमारे पास कोड बचेंगे वो बनेंगे दार्जिलिंग सफिक्स कहलाएंगे। तो हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, उससे अच्छे समझ में आएगा। ये डेफिनेशन है, आप इसको लिख लीजिएगा पहले, बट मैं एक एग्जाम्पल से यहाँ समझाऊंगी आपको तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने क्या कहना चाहा है। कि फर्स्ट के बिट ऑफ बी आर आइडेंटिकल टू ए देन ए इज़ अ प्रीफिक्स ऑफ बी, ये कैसे है और कैसे दार्जिलिंग सफिक्स हमारे पास बचती है, तो ये एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आप एग्जाम्पल में देखिए, ये आपको दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है ए इज इक्वल टू, यहाँ आपको देखिए मैंने ए इज इक्वल टू लिया है 010 और बी इज इक्वल टू लिया है मैंने 01011। तो आप जो देख रहे हो ए बिट है, ए बिट आपकी 3 बिट में है 010, तो बी के भी 3 बिट मैच हो रहे हैं। तो देखिए इसका भी आपका ये मैच हो रहा है और बी का भी आपका ये मैच हो रहा है 010। तो जो मैच हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है कि 010 उसको आप बोलोगे फर्स्ट के बिट ऑफ बी आर आइडेंटिकल टू ए, यानी कि 010 क्या है, आइडेंटिकल है। तो हमारा यहाँ क्या होगा, ए इज़ अ प्रीफिक्स ऑफ बी, तब हमारा 010 क्या है आपका प्रीफिक्स ऑफ बी के। ठीक है, लेकिन जो बच रहा है आपका वो क्या है, दार्जिलिंग, यानी कि 1111 बच रहा है। तो जो ये 11 बच रहा है इसको हम क्या कह सकते हैं, रिमेनिंग पार्ट। जो हमारा आइडेंटिकल पार्ट है वो है 010, क्योंकि ए बिट में 010 था, बी में था आपका 010, तो 01011 था, तो 0101 आइडेंटिकल हो गया, यानी कि ये आपका ए के आइडेंटिकल है, तो ए इज़ अ प्रीफिक्स ऑफ बी हो गया। तो एन माइनस के, जो आपका एन माइनस के बचा क्या, 11 बचा, क्योंकि 11 बचा, ये आपका मैच नहीं हुआ, तो इसको हम बोलते हैं दार्जिलिंग सफिक्स, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो बच रहा है वो बचा हुआ पार्ट या रिमेनिंग पार्ट कहलाता है दार्जिलिंग सफिक्स। अब ये आपकी एक डेफिनेशन थी, इस पे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल आप देखिए, आपके पास ये न्यूमेरिकल है। जो ये न्यूमेरिकल है उसमें आप दिख रहा होगा, चेक वेदर द फॉलोइंग कोड इज़ यूडीसी और नॉट। यूडीसी मतलब यूनिकली डिकोडेबल कोड्स। ये कह रहा है कि इसने एक क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि ये क्वेश्चन दे रखा है कि ये आपका क्वेश्चन है 0,01 और 11। तो जितने भी ये आपके मेन कोड वर्ड है, ये क्वेश्चन दे रखा है इसने पहला, और इसको बोला है चेक वेदर द फॉलोइंग कोड यूडीसी और नॉट। यूडीसी और नॉट बताना है हमें, ठीक है, कि यूडीसी है या नहीं है। तो सबसे पहले ए, यानी कि इसमें आपके कितने कोड वर्ड हैं, 0 दे रखा है आपको, 01 दे रखा है और आपको दे रखा है 11। तो सबसे पहले हम इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, यानी कि 0 को हमने ए ले लिया, यहाँ मैंने निकाल के लिख दिया है, और बी को आपने ले लिया 01। तो अब देखिए इन दोनों में देखेंगे तो जो ए वाला है, ए में 0 है यानी कि 1 बिट है, और बी में 2 बिट है, तो ए का 0 बी का 0 आइडेंटिकल है, यानी कि मैच कर गया। तो ये जो 0 मैच करेगा तो यहाँ लिख देंगे ए इज़ अ प्रीफिक्स ऑफ बी, यानी कि 0 जो है, 0 क्या है, फर्स्ट के बिट ऑफ बी आर आइडेंटिकल
2a, यानी कि जो 0 है वो आपका आइडेंटिकल है और 1 क्या रिमेनिंग हो रहा है, यानी कि 1 पार्ट जो आपका है वो रिमेनिंग हो रहा है, तो 1 डार्जलिंग सफिक्स। तो 1 जो आपका डार्जलिंग सफिक्स आएगा तो वो आपका क्या होगा, आपका नेक्स्ट आइट्रेशन में ऐड हो जाएगा। यानी कि आइट्रेशन तो आपकी इस मेन कोड वर्ड से ही बढ़ती रहेंगी। पहले आपका मेन कोड वर्ड में 0 दे रखा था, 0 1 दे रखा था, 1 1, और जो आपका रिमेनिंग पार्ट आया यानी कि 1 डार्जलिंग सफिक्स आया वो आपका यहाँ पे देखिए ऐड कर दिया हमने, यानी कि नेक्स्ट इसको आइट्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट आइट्रेशन में ये तब तक करते रहेंगे जब तक एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में आपका क्या लग गया, 0 0 1 1 1 और 1 आ गया, ठीक है। ये मैं दिखाती हूँ आपको। जब आपने जो रिमेनिंग पार्ट आपका बना 1 डार्जलिंग सफिक्स बना वो आपने इस वाले आइट्रेशन में ऐड कर दिया। यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ हमने ऐड कर दिया। उसके बाद आपका क्या हो रहा है कि ये 1 ये आपका अब आपने क्या करोगे, 0 को कंपेयर करोगे 0 1 से, ये आपने कर लिया, यहाँ से आपका 1 आ गया, ठीक है। अब 0 को कंपेयर करोगे 1 1 से नहीं होगा क्योंकि 0 है ही नहीं, इसके पास 1 1 है, इसके पास 0 0 को कंपेयर करोगे 1 से नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, 0 1 को कंपेयर करोगे 1 1 से, तो 0 1 को सबको एक दूसरे से कंपेयर कर लेंगे। 0 1 को 1 1 से कंपेयर करोगे नहीं होगा क्योंकि यहाँ 0 1 है, यहाँ 1 1 है। 0 1 का 1 से ऑब्वियस से नहीं होगा। 1 1 का 1 से करेंगे तो हो जाएगा, तो हम पहले 1 को ए ले लेंगे और 1 1 को बी ले लेंगे। तो हमने यही काम किया है। हमने 1 को देखिए यहाँ पे हमने 1 को क्या करा, आपका 1 को ए ले लिया और 1 1 को बी ले लिया, यानी कि ये ए ले लिया, ये बी ले लिया। इन दोनों को करेंगे तो इन दोनों में जो 1 है ये 1 है, 1 तो आइडेंटिकल हो जाएगा, 1 रिमेनिंग बचेगा, यानी कि दूसरा डार्जलिंग सफिक्स हमें जो रिमेनिंग 1 बचा, यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमें 2 बार 1 मिले। तो एक बार पहला जो 1 मिला था तो हमने आइट्रेशन में ऐड कर लिया था, दूसरी बार भी हमें 1 मिला, 1 डार्जलिंग सफिक्स मिला। जब दूसरी बार भी हमने कंपेयर किया, अब किसी चीज़ को हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो दूसरी बार में भी हमें ये 1 मिला, ठीक है। 1 डार्जलिंग सफिक्स मिला तो हम इसको क्या करेंगे, इसको फिर से नेक्स्ट आइट्रेशन में जोड़ेंगे, नहीं, अब नेक्स्ट आइट्रेशन में से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमने अभी जो नेक्स्ट जो आइट्रेशन बनाया था उसमें 0 था, 0 1 1 था, 1 1 था, 1 मिला, तो 1 दोबारा से ऐड करेंगे तो फिर हमें 1 मिल जाएगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए उसे हम ऐड नहीं करते हैं, उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसको हम बस ये चेक करते हैं कि जो आपकी मेन वर्ड है, जो आपका मेन कोड वर्ड था, यानी कि ये वाला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन था मेन कोड वर्ड में अगर 1 है तो आपका अगर 1 है तो यूडीसी कोड नहीं होगा, अगर 1 नहीं है तब आपका यूडीसी कोड कहलाएगा। तो इसके लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ, जैसे मैंने लिखा है 1 विच इज़ अ डार्जलिंग सफिक्स इट इज़ सेल्फ नॉट अ कोड वर्ड। ये जो 1 है, 1 आपका क्या मिला, 1 विच इज़ अ डार्जलिंग सफिक्स मिला आपको, इज़ इटसेल्फ। अगर आपका ये जो 1 है ये 1 मेन कोड वर्ड में होता, जो मेन कोड वर्ड में नहीं है ये 1, यानी कि यहाँ पे होता ये 1, तो आपका क्या कहलाता है, इटसेल्फ 1 होता तो वो इटसेल्फ कोड कहलाता है। यहाँ पर 1 था ही नहीं तो वो इटसेल्फ कोड नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तभी हमने एक लाइन लिखी है कि 1 विच इज़ अ डार्जलिंग सफिक्स इज़ इट इज़ सेल्फ नॉट अ कोड वर्ड, तो डेट वाई दिस इज़ यूडीसी, तब ये यूडीसी कहलाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि मेन कोड वर्ड में अगर आपका 2 बार 1 सफिक्स आ गया, पहले 1 सफिक्स आया यानी कि 1 डार्जलिंग सफिक्स आया तो उसको आपने सेकंड आइट्रेशन में रख दिया, सेकंड आइट्रेशन में 1 रखा, उसके बाद आपने फिर एक दूसरे को कंपेयर किया, फिर आपको जब आपको कंपेयर करने पे फिर से 1 डार्जलिंग सफिक्स मिला, तो आप 1 दोबारा नेक्स्ट आइट्रेशन में नहीं लिख सकते, ये आइट्रेशन तब तक बनेंगे जब तक अलग अलग वैल्यूज़ मिले। अब जब 1 ही मिल रहा है आपको तो आपकी नेक्स्ट आइट्रेशन नहीं बनेगा। फिर ये देखेंगे कि जो ये 1 आया है क्या वो आपका मेन कोड वर्ड में है, तो मेन कोड वर्ड में नहीं है, यानी कि मेन कोड वर्ड में होता तो आपका इटसेल्फ कोड कहलाता। तो जब मेन कोड वर्ड में है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे ये 1 है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूडीसी कोड है। जब मेन कोड वर्ड में नहीं होता है तो यूडीसी कोड है कहलाता है, जिसके लिए आप ये एक लाइन लिख सकते हो, 1 विच इज़ अ डार्जलिंग सफिक्स इज़ इटसेल्फ नॉट अ कोड वर्ड, दैट्स वाई दिस इज़ यूडीसी कोड, ठीक है। तो ये आपका एक आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है ये 0, 0 1 और 1 0, तो 0 आपका हमने ले लिया, 0 एक ए हो गया और बी आपका क्या हो गया 0 1, यानी कि ये ए हो गया ये बी हो गया, तो बी आपका हो गया 0 1। तो इसमें 0 0 क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, यानी कि 0 मैच हो गया। तो 0 जब मैच हो गया तो क्या हो गया कि ए इज़ अ प्रीफिक्स ऑफ बी। 1 आपका रिमेनिंग बचा, यानी कि जो 1 रिमेनिंग बचा उसको हम बोल लेंगे डार्जलिंग सफिक्स, जैसे हमने
पुराने वाले में किया था। जैसे ही 1 हमें मिला डार्जलिंग सफिक्स तो हमारा नेक्स्ट आइट्रेशन चालू हो जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन हमने ये लगाया तो क्या था 0 0 1, मेन वर्ड में जो थे 0 0 1 1 0 थे तो 1 और ऐड हो गया यानी कि डार्जलिंग सफिक्स हो गया। अब एक दूसरे से सब कंपेयर कर लेंगे। 0 पहले 0 1 से तो हो ही गया इसका कंपेयर। 0 1 0 से करेगा नहीं होगा, 0 1 से करेगा कोई कंपेयर नहीं होगा, 0 1 1 0 से करेंगे नहीं कंपेयर होगा, 0 1 1 से करेंगे नहीं कंपेयर होगा। अब 1 0 1 बचा यानी कि 1 को ए ले लेंगे और इसको बी ले लेंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या लिया, ए को 1 ले लिया और बी को 1 0 ले लिया क्योंकि यही दो एक कंपेयर बचेंगे इस पूरे आइट्रेशन में। तो ये दो कंपेयर बचे, ये हमने ए ले लिया और ये बी ले लिया तो 1 1 मैच हो गया यानी कि 1 1 आइडेंटिकल है और 0 रिमेनिंग बचा, 0 रिमेनिंग बचा जो कि डार्जलिंग सफिक्स हो गया। पहले 1 रिमेनिंग था, अब 0 रिमेनिंग बचा इस क्वेश्चन में। बट 0 आप देखोगे कि जो आपका मेन कोड वर्ड है उसमें है, 0 पहले ही आ चुका है, वो तो इसी तो 0 जब पहले ही आ चुका है तब क्या कहलाता है 0 आपका इटसेल्फ कोड। तब 0 आपका क्या कहलाएगा, 0 इज़ अ, तब ये एक लाइन लिखोगे 0 इज़ अ इटसेल्फ अ कोड वर्ड, दिस इज कोड इज़ नॉट यूडीसी, तब ये आपका नॉट यूडीसी हो जाएगा। तो एक बार आप इसको खुद से करके आराम से बैठ के करके देखिएगा तो अच्छे से आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए हो, जिसको हम बोलते हैं यूडीसी। यूडीसी को आपको पता ही है क्या बोलते हैं, यूनिकली डिकोडेबल कोड। तो यूनिकली डिकोडेबल कोड कैसे है और कैसे नहीं है मैंने लिख दिया। अगर आपका जो चीज़ कोड मेन कोड वर्ड में है तो वो अगर आ रही है तो वो इटसेल्फ कोड होगा, तो वो आपका यूडीसी कोड नहीं होगा। अगर इटसेल्फ कोड नहीं है तब वो आपका यूडीसी होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।